अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्ट जीरो टू हीरो के सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम रिएक्ट में जानने वाले हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पर माय एकेडमी रेस्टोरेंट का एक कंप्लीट मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर दिया है, जिसके अंदर जो हमारा ये मेन्यू कार्ड है डिफरेंट कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने जितना भी काम किया हुआ वो सिंपल एक index.js फाइल के अंदर किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तमाम कंपोनेंट्स अपनी index.js के अंदर रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली बेस्ट अप्रोच नहीं है कि आप एक ही फाइल के अंदर अपने तमाम कंपोनेंट्स रखें। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सिंपल सोर्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसे आप नेम देंगे सिंपल कंपोनेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर एक कंपोनेंट्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और इन कंपोनेंट के नाम से जो आपका फोल्डर है इसके अंदर आप ये तमाम कंपोनेंट्स को सेपरेटली स्टोर करेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हमने सेपरेटली अपने इन तमाम कंपोनेंट को रख तो लिया है, अब हम यहाँ पर एक जगह उन्हें गैदर किस तरीके से करेंगे, अपने आपस में लिंक किस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हमारा यहाँ पर ऐप के नेम से जो कंपोनेंट है इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इन्हें डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर कर दिया है तो हम इसे यूज किस तरीके से करेंगे इस ऐप नाम का जो हमारे कंपोनेंट है उसके अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पर सिंपल उसे ही समझ लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स का। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली है क्या चीज़। लेट्स से कि आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है, अब आपने क्या करना है, उस कंपोनेंट को यूज करना है डिफरेंट या किसी और फाइल के अंदर। तो आप क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे दूसरी फाइल के अंदर जहां पर आपने इसे यूज करना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट है, आप क्या करेंगे, उसी फाइल के अंदर बताएंगे कि यार आपने इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इस कंपोनेंट को दूसरी फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए क्या करें, इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करें। तो ये हमारे पास डिफरेंस है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर। तो आइए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हम एक कंपोनेंट बनाएंगे उसे हम नेम देंगे हेडर के नेम से। अब हम यहाँ पर सिंपल header.jsx के नाम से एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर header.jsx के नाम से एक न्यू कंपोनेंट बना लिया है। अब हम यहाँ पर इस कंपोनेंट में क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट बना हुआ है हेडर के नेम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं कट और यहाँ पर इसे कर लेते हैं पेस्ट। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पर सिंपल इस कंपोनेंट को अपने एक न्यू फाइल के अंदर रख दिया है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इस कंपोनेंट को यूज करना है अपनी index.js के अंदर। तो अब हम यहाँ पर index.js के अंदर इसे किस तरीके से यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर इसे यूज करने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल इसे बता देते हैं इंपोर्ट। आपने इंपोर्ट किसे करना है, हमने यहाँ पर सिंपल इंपोर्ट करना है हेडर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा हेडर जो कंपोनेंट है, अभी हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर से परमिशन नहीं दी कि यार आप इस हेडर को आप किसी और फाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी और फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए अब हम यहाँ पर बता देते हैं कि यार आपने सिंपल इसे एक्सपोर्ट कर देना है। हम यहाँ पर कह देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसे कर देना है, आपने यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है हेडर को। इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पर बता दिया है कि यार आप इस कंपोनेंट को किसी और फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल के इस कंपोनेंट को यूज करने वाले हैं index.js के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हेडर का जो हमारा कंपोनेंट था हमने सिंपल index.js के अंदर इसे यूज कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमारे पास यहाँ पर VS कोड ने कंप्लीट पाथ जो है वो हमें यहाँ पर इंक्लूड करके दे दिया। अगर आपको यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या किया है, इसने यहाँ पर सिंपल करंट डायरेक्टरी के अंदर से आप यहाँ पर देख सकते हैं ./ इसका मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी के अंदर से, इसका मतलब हमारी डायरेक्टरी है ये, इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर इसने इस कंपोनेंट नाम का जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर से यहाँ पर सिंपल header.jsx के अंदर से हेडर का जो कंपोनेंट है उसे उठा लिया है। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, ये आपकी यहाँ पर सबसे पहले तो जाएगा आपकी करंट डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद स्लैश के बाद लेट से कि एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से समझते हैं। हम यहाँ पर कह देते हैं कि आपने सिंपल इंपोर्ट कर देना है
हैं हेडर को मैं यहाँ पर कह देता हूँ करंट डायरेक्टरी स्लैश। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिकमेंड कर रहा है कि आपने यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट के अंदर जाना है। उसके बाद जैसे आप स्लैश यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर header.jsx इंक्लूड हो चुका है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमने सिंपल जो लास्ट के अंदर हमारा हेडर कंपोनेंट था वो सिंपल यूज़ हो रहा है। तो अब अगर हम अपने पेज में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है। हमारे पास यहाँ पर हमारा हेडर जिस तरीके से पहले डिस्प्ले हो रहा था इसी तरीके से अभी भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिंपल header.jsx का जो हमारे अंदर जो हमारा कंपोनेंट था हमने सिंपल उसे यूज़ कर लिया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देख लिया कि हमने किस तरीके से कंपोनेंट के अंदर सेपरेट कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सिंपल अपना header.jsx के नाम से एक फाइल बनाई थी, उसके अंदर हमने सेपरेट कंपोनेंट रखा। फिर हमने क्या किया, उस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया, उसके बाद हमने उस कंपोनेंट को यूज़ किया अपनी index.js के अंदर। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर अपने कोड को सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारा मेन्यू आइटम के नेम से जो हमारे पास यहाँ पर ये कंपोनेंट यूज़ हो रहा है अब हम यहाँ पर उसका कोड भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं मेन्यू items.jsx। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया, हमने यहाँ पर मेन्यू items.jsx के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट की है। अब हम यहाँ पर इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा मेन्यू आइटम्स के नेम से जो कंपोनेंट है अब हम यहाँ पर सिंपल उसे इंक्लूड कर देंगे। उसे इंक्लूड करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेते हैं कट किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसे कर लिया है कट, और अब हम यहाँ पर इसके अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा काम करेंगे। काम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमारे पास यहाँ पर मेन्यूज़ के नेम से जो हमारे पास यहाँ पर जो पहले से ही कंपोनेंट क्रिएट किया हुआ है अब हम यहाँ पर इसी के अंदर इसे इंक्लूड करने वाले हैं। क्योंकि अब आपको मैं यहाँ पर एक छोटी सी असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट क्या है कि आपने यहाँ पर सिंपल इसे जो हमारे पास मेन्यूज़ के नाम से जो एक न्यू हम कंपोनेंट इसी फाइल के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं आपने सेपरेट फाइल के अंदर इसे इंक्लूड कर देना है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा काम और करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर मेन्यू डेटा, हमारे पास यहाँ पर ये मेन्यू डेटा जो है हमारे पास ये इंक्लूड नहीं है। ये मेन्यू डेटा क्या है, मेन्यू डेटा हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारी डिक्शनरी है डेटा की ये है हमारा है मेन्यू डेटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं कट, और अब हम यहाँ पर इसे एक न्यू फाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। अब हम यहाँ पर उस फाइल को कहाँ रखेंगे, अब हम यहाँ पर उस फाइल को रखेंगे सोर्स नाम का जो हमारे पास यहाँ पर जो फोल्डर है इसके अंदर। अब हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब हम यहाँ पर इसे नेम देते हैं data.js। तो हम यहाँ पर data.js के अंदर सिंपल इसे इंक्लूड कर लेते हैं। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये ही इंक्लूड हो। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसे करना चाहते हैं, अब हम यहाँ पर काम करते हैं, इसे करते हैं यहाँ से यहाँ तक कट और नीचे से कर देते हैं पेस्ट। और अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, मेन्यू डेटा को यहाँ से करेंगे कॉपी और नीचे से कर देंगे पेस्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर जो हमारे data.js के अंदर जो मेन्यू डेटा है हमने सिंपल उसे एक्सपोर्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो हमारी मेन्यू आइटम्स है इसके अंदर सिंपल इसे यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं इम्पोर्ट जो हम जिस तरीके से हमने यहाँ पर मेन्यू डेटा टाइप किया है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसे कॉपी करेंगे। अब हम यहाँ पर इसे सिंपल इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सिंपल कह देते हैं इंपोर्ट मेन्यू डेट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इसने पाथ भी डिफाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ रही है। आई थिंक मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि एरर हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास एरर आ रहा है कि मेन्यू आइटम्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास यहाँ पर ये एरर आ रहा है index.js के अंदर। तो हमें यहाँ पर सिंपल मेन्यू आइटम्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट, हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देना है मेन्यू आइटम्स। लेट्स सी कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है मेन्यू आइटम्स को, नहीं हमने यहाँ पर मेन्यू आइटम्स को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसे यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। हम यहाँ पर मेन्यू एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसे करेंगे, मेन्यू आइटम्स को। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे index.js के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं इंपोर्ट मेन्यू आइटम्स। तो हमने यहाँ पर सिंपल मेन्यू आइटम्स को इंपोर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने हमारे कंपोनेंट के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर से मेन्यू आइटम्स को उठा लिया है। तो आइए अब हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद आई थिंक हमारे पास यहाँ पर कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी
एरर वगैरह नहीं आया, तो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फुटर को भी यहाँ से कर लेते हैं कट, और अब हम यहाँ पर न्यू फाइल के अंदर इसे इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हम समझेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम यहाँ पर नेम देते हैं footer.jsx। तो हमने यहाँ पर सिंपल footer.jsx के नेम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक इसे कर लेते हैं कट, और सिंपल हम यहाँ पर footer.jsx के अंदर इसे इंक्लूड कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट किसे करना चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं फुटर को। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप करेंगे फुटर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर index.js के अंदर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसे भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं फुटर को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर फुटर भी इंपोर्ट हो चुका है। तो आइए चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे इस ऐप के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं है, बट हमारे पास यहाँ पर कोड के अंदर हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर app.jsx को भी यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट फाइल बना के app.jsx उसके अंदर इसे रख सकते हैं। ये भी मैंने आपके ऊपर एज असाइनमेंट छोड़ा है, आपने इसे भी कंप्लीट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये मैं कंप्लीट प्रोजेक्ट अपलोड करूँगा मैं अपनी गिटहब के ऊपर। तो मैं यहाँ पर github.com/हमजा सिकंदर के ऊपर मैं यहाँ पर सिंपल इसे इम्पोर्ट करूँगा। तो आप वहाँ से इसे पुल क्लोन लेकर आप वहाँ पर इसके अंदर जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ आप सिंपल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर समझते हैं एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पर इसे समझेंगे फुटर कंपोनेंट की मदद से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर फुटर कंपोनेंट के अंदर सिंपल क्या किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है फुटर को। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक मज़े का काम करूँगा। मज़े का काम क्या करूँगा कि मेरे पास यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर मैं फुटर को इंक्लूड कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर फुटर 1 2 3 4 टाइप करूँगा और मैं यहाँ पर नीचे अगर इसे यूज़ करूँगा और अगर मैं नीचे यहाँ पर एक्सपोर्ट 1 2 3 4 ही इंक्लूड करूँगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर फुटर कंपोनेंट बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किसे किया है, फुटर को, लेकिन हम यहाँ पर इंपोर्ट किसे कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर जो हमारी index.let's कि हमारे पास यहाँ पर वो क्लोज हो गई, हाँ हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इसे यहाँ पर रख देंगे। ठीक हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट किसे किया था, फुटर को, बट हम यहाँ पर यूज़ किसे करें, फुटर 1 2 3। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट उस फुटर को उठाएगा। तो वो बेसिकली जो हमारे पास एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा जिसके अंदर हमने सिंपल फुटर को पास किया, तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वो उसे उठाएगा और वहाँ पर इसे इंपोर्ट कर देगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि यार हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक से ज़्यादा कर सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंपल एक ही कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि यार हमारे पास एक कंपोनेंट भी आ रहा है जो हम रेंडर करना चाहते हैं, इसी के साथ साथ हमारे पास दूसरा कंपोनेंट भी एक सेम फाइल के अंदर पड़ा है, क्या हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम उसे भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, अब हम यहाँ पर सिंपल उसे देख लेते हैं। लेट्स से इसी तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से कंपोनेंट को रेंडर करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स उसे अब हम यहाँ पर रेंडर करने के लिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो फंक्शन का कीवर्ड टाइप करेंगे। फंक्शन का कीवर्ड टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर सिंपल इसे नेम देते हैं से हेलो। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को कह दिया है से हेलो, और ये रिटर्न क्या करेगा, हम यहाँ पर इसे रिटर्न करवा देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट। तो हमने यहाँ पर सिंपल रिटर्न हेलो करवा देंगे इससे हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर एक कंपोनेंट तो क्रिएट कर लिया। अब हम इसे एक्सपोर्ट किस तरीके से करेंगे, इसे एक्सपोर्ट करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देना है सिंपल एक्सपोर्ट का कीवर्ड, और कर्ली ब्रेसिस के अंदर अब आपने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देना है से हेलो। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट कर दिया है से हेलो को। तो अब हम यहाँ पर इसे लेट्स से कि index.js के अंदर ही इसे यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिंपल इसे index.js के अंदर ही यूज़ करें, आप कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसिस का यूज़ करेंगे, और अब आप यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे से हेलो। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये कंपोनेंट आपकी फाइल के अंदर भी index.js के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम यहाँ पर इसे फुटर के नीचे ही इसे यूज़ करेंगे। तो इसे यूज़ करने के लिए जी हाँ एक और ज़रूरी बात, अब आप यहाँ पर इसे नीचे यूज़ करें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर्ली ब्रेसिस यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर से हेलो को यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। तो आपने यहाँ पर इस
रूल को लाजमी फॉलो करना है। तो आइए सेव करते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं पेज में। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर सेम फाइल के अंदर से 2 कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाया है। एक था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, दूसरा था सिंपल एक्सपोर्ट। तो उसके बाद हमने यहाँ पर सेम index.js के अंदर उन दोनों कंपोनेंट को यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अब हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमने फुटर 1 2 3 4 नेम चेंज किया था, इस तरीके से हम यहाँ पर इसे चेंज करके देख सकते हैं। तो आइए उसे देख करने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कह देते हैं से हेलो 1 2 3। तो फ्रेंड जैसे ही पेज में आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर से हेलो 1 2 3 जो है वो तो इसे जानते ही नहीं है, बेसिकली यहाँ पर ये इसे फाइंड ही नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमें यहाँ पर सिंपल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका नेम, जो हमारे पास सिंपल नेम होगा, हमने एग्जैक्ट वही नेम यहाँ पर टाइप करना है। आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते कि आपने नेम कुछ और वहाँ से एक्सपोर्ट किया हो और आप यहाँ पर इसे index.js के अंदर कुछ और यूज़ करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास डिफरेंस बेसिकली एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना कि हम किस तरीके से अपने कोई भी रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट होता है उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसी तरीके से हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कॉन्सेप्ट को जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।